बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़। आपको इस बार मैं हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा जिला है उसकी ज्वाला देवी मंदिर है उसकी इस मंदिर की और गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े नाथ सिद्ध पुरुष माने जाते हैं उनसे जुड़ी कथा है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जो कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है। तो कांगड़ा का जो मंदिर है आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो मुगल सम्राट थे अकबर उन्होंने भी छत्र चढ़ाया था। ये कथा भी आप जानते होंगे। ये कथा भी आप जानते हैं कि ये जो भगवान भोलेनाथ माता सती की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके शव को लेकर वो भटकते रहे घूमते रहे। तो भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शव के सती माता की जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो 52 जगह पे गिरे थे। इस तरह 52 सिद्धपीठ बने और यहाँ पे माता का एक जीव गिरी थी ये भी। और आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ पे 9 जो ज्वालाएं जलती रहती है इसे ज्वाला देवी कहते हैं इसको। और वो प्रकृति से नीचे से ही अपने आप ही संभवतः वो गैस या क्या निकलते उससे वो जलती रहती ये तो कथा है। लेकिन जो गुरु गोरखनाथ आप जानते होंगे गुरु गोरखनाथ का जो पीठ है वो गोरखपुर में है और जिसके जो पीठाधीश्वर हैं जो इस समय महंत है सबसे बड़े वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आप एक भी बता दूं कि जो पूरे हिमालय बेल्ट में आप नाथ जो देखते हैं मंदिरों के पीछे जैसे पशुपतिनाथ, बैजनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ ये सब जो नाथ है नाथ संप्रदाय के साधु जो लोग थे साधु संत यहाँ आए थे और उनका इस पूरे क्षेत्र में इतना रहा। ये अफगानिस्तान तक इनका प्रभाव था और इन मंदिरों के पीछे जो नाथ है वो नाथ इन्हीं संप्रदाय की वजह से इनका टाइटल जुड़ गया था। तो कहते हैं कि एक बार गुरु गोरखनाथ हिमाचल प्रदेश आए और आपको ये भी मालूम होगा कि खिचड़ी जो हम खाते हैं वो गुरु गोरखनाथ की ही देन है। उन्होंने सबसे पहले अपने सन्यासियों को कहा था कि आप ये खिचड़ी इस तरीके से बना सबको मिला के उसकी कथा एक वीडियो अलग से आप देख सकते हैं। लेकिन खैर अब यहाँ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो गुरु गोरखनाथ एक बार साधु से घूमते रहे अक्कड़ बाबा आ गए वहाँ पे देखा कोई देवी का मंदिर। देवी के मंदिर में उन्होंने धुन रमाई और वहाँ पे वो अपने ध्यान में बैठ गए। देवी को कहते हैं कि ये कथाएं हैं। कथाओं को आपको ऐतिहासिकता के बजाय आपको उसके संदेश समझने चाहिए। यही हमारी पौराणिक कथाओं का महत्व है। उसमें इतिहास मस्त तलाशी आप लोग जो भी लोग कहते हैं ये इस तरह की बातें वो पहले ही कह दो कि इसमें आपको संदेश ढूंढने होंगे। तो खैर उन्होंने धुनें रमा दी। अब उनका इतना तेज था कि देवी खुद उनके पास आई कि आप मेरे यहीं ठहर जाओ इस मेरे जो क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो बलि प्रथा है और हमारा जो नाथ संप्रदाय है मेरे जो शिष्य हैं वो मांस को हाथ में लगाते हैं किसी भी इस बलि या किसी पशु की हत्या इसको ठीक नहीं मानते। तो देवी ने आग्रह किया कि आपको तो रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हो कि जो पूजा होती है उसमें जो बकरे का धड़ है वो तो प्रसाद के तौर पे बांट दिया जाता है और सिर ब्राह्मण ले जाता है। यही उत्तराखंड में पूरी हिमालय बेल्ट में क्योंकि देवी के जो भी भक्त हैं वो इस मांस वगैरह इसमें उतने वो नहीं रखते यानी वो बलि और बकरे और ये सब जो भी है मांसाहार अधिकतर करते हैं सभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ वैष्णव धारा के जो ब्राह्मण हैं वो इनसे बचते हैं। शैवों में भी लेते हैं अधिकतर। तो ये जब बात आई तो देवी के जब कहा कि नहीं आप यहीं रुके तो उन्होंने कहा ठीक है मैं यहाँ रहूँगा लेकिन मैं खिचड़ी खाऊँगा। तो कहते हैं कि ठीक है मैं खिचड़ी खाऊँगा लेकिन मैं जरा खिचड़ी मांगने जा रहा हूँ। मतलब घर घर से वो भिक्षा लेते थे। जब वहाँ से निकल गए वो तो देवी ने कहते हैं कि वहाँ पे अग्नि प्रवाहित कर दी जला दी और वो अपना खिचड़ी के बहाने मांग के वहाँ से निकल गए। अब वो चूँकि उनको पता था कि यहाँ पे बलि प्रथा होगी ये पता हुए नहीं रुके और वे चले गए गोरखपुर जहाँ पे आप गोरख उनके नाम पर जो पीठ है अब वहाँ पे उन्हें अपना वहीं रहे आश्रम लगा। और उसके बाद कहते हैं कि वहाँ पर देवी या उनके जो भी मंदिर के जो भी
लोग रहे हों, कथा हो सकता है देवी को चूर दिया गया हो सकता है उनके वहाँ के पुजारी महंत जो भी हो उन्होंने कहा हो, तो उन्होंने उनके लिए धुनी उनकी जमा दी कि अब ये खिचड़ी बनाएंगे, अग्नि जला दी, और लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वहाँ पे बलि प्रथा थी। और अब ये कहते हैं कि वो जो अग्नि जल रही है वो बाबा गोरखनाथ का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि वो आएंगे, यहाँ खिचड़ी बनेगी। और इसलिए मान्यता है कि इस मंदिर में साल में एक बार खिचड़ी का भोग लगता है और लोगों को बांटा जाता है प्रसाद के तौर में। आपको मालूम होगा कि नाथ संप्रदाय के जो गुरु गोरखनाथ, उन्हीं के नाम पर गोरखा, जो गोरखा संप्रदाय, ये जो पूरा गोरखा नेपाल में बने हुए गोरखा थे, और जो वहाँ पे पृथ्वीनारायण शाह ने वहाँ पे जो गोरखा पूरा राजवंश को बनाया, पूरा एक नेपाल का जो एक एकीकरण किया, उनके पीछे उनके गोरखनाथ की ही उनके लिए सिद्धि थी, और उनके सपने भी आए थे गोरखनाथ की आप ये काम कीजिए, नेपाल का एकीकरण कीजिए। बहुत सी अलग सी कथाएँ, कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये कथा थी हिमाचल प्रदेश की जो ज्वालपा देवी मंदिर है, ज्वाला देवी और गुरु गोरखनाथ की। ज्वाला देवी का एक मंदिर उत्तराखंड में भी है। ये आप यदि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो आप कोटद्वार से आगे जाएंगे लैंसडौन से आगे सतपुली, और सतपुली के पास है ज्वालपा देवी का मंदिर। तो वहाँ पे ज्वालपा देवी का एक मंदिर है, वो भी सिद्ध पीठ है। इस तरह के बहुत से मंदिर ज्वाला देवी के नाम पर है। तो यह थी माँ ज्वालपा और गुरु गोरखनाथ की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इस तरह की कहानियों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है, और चैनल को सब्सक्राइब भी। आता हूँ नई कहानी के साथ या नए किस्से के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके सामने। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।